व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सोलर के हवाले से कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने सोचा कि वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाए। आज हर दूसरा तीसरा बंदा ये सवाल करता नज़र आता है कि सोलर हमने लगाना है, किस तरह से लगाएं, कौन सा ब्रांड लें, क्या करें, कैसे करें। तो एक तो वो लोग जो बड़ा हाई-फाई किस्म का मॉडल लगा के बैठे हुए हैं और वो गुफ्तगू के शुरू में ये कहना चाहते हैं कि जनाब सबसे अच्छा मॉडल है कि आप नाइट्रॉक्स लगा लें, नेट मीटरिंग लगा लें, तो आप सारी ज़िंदगी के मसले मसाइल से आज़ाद हो जाएंगे। तो वो ज़ाहिर है सिस्टम बड़ा महंगा है और 5, 7, 8, 10 लाख के करीब है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो फेमिलियर नहीं हैं सोलर सिस्टम के साथ और उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने बिल को कुछ कम कर सकें। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपने घर के बिल को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, वो कोई 100% सोल्यूशन नहीं लेना चाहते। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास बहुत खुले पैसे हैं और वो जो ज़रा ज़्यादा पैसे वाले हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो ये आम तौर पे घर के जो हर वो 70-80% तबका है जिनके ये मसले मसाइल हैं। तो अभी मैं बात करने लगा हूँ कि अगर आप अपने एक छोटे से घर के लिए एक छोटा सा सोलर सोल्यूशन लेना चाहते हैं जिसकी स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से हो कि वो 2 पंखे चला सके और 2-4 लाइट्स चला सके, और अगर आप सिस्टमेटिकली चलाएं तो वो वॉशिंग मशीन भी साथ चला दे, और अगर आप सिस्टमेटिकली चलाएं तो वो फ्रिज भी साथ चलाए। यानी कि आप वॉशिंग मशीन, 2 पंखे और फ्रिज अगर इकट्ठी चलाएंगे तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब हम सोलर की जाते हैं मार्केट के अंदर तो वहाँ पर भांत की चीज़ें पड़ी होती हैं, ना समझ आती है करना क्या है। तो अगर आप 1.5 किलोवाट का सिस्टम लेना चाहते हैं तो आप अपने जहन को तैयार कर लें कि आपको सोलर जो इन्वर्टर मिलना है वो 50,000 से लेकर 70-75 के दरमियान मिलना है। तो जो रीनॉन कंपनीज़ हैं उनमें प्राइमैक्स है और मैंने कुछ कंपनीज़ आपके लिए लिखी थी, फ्रोनेस है और सोलर मैक्स है। तो इसमें सोलर मैक्स की R4 सीरीज़ है और फ्रोनेस की जो है वो प्लाटीनियम सीरीज़ है और प्राइमैक्स की वीनस है, कुछ लोग क्रोन की भी बात करते हैं। तो ये 1.5 की रेंज में ये सारे के सारे इन्वर्टर हैं। तो इनकी प्राइस जो है वो 50,000 से लेकर तकरीबन 70 के दरमियान में है। इनके साथ आप 2 प्लेट्स लगाएंगे और इनके साथ एक बैटरी लगेगी जिसकी कीमत कम से कम 30-35 हज़ार रुपये होगी अगर आप 190 एम्पेयर की लगाते हैं। तो ये आपका जो सिस्टम है ये नियर अबाउट आप समझ लें कि ये 1.5 लाख की रेंज में चला जाएगा। अगर आप कंजूसी करना चाहते हैं तो एक प्लेट लगाते हैं, इनमें से 1-2 ऐसा इन्वर्टर है जो सिर्फ एक प्लेट पे भी चल जाता है, 560-70 वाट की जो प्लेट होती है उसके ऊपर भी चल जाता है। तो इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में जब आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस भी आते हैं, तो अगर आपके घर में ये चीज़ें लगी हुई होंगी तो आप सारा दिन अपने फ़ैन, अपनी LED और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो अब करना क्या है, मतलब वे फॉरवर्ड क्या है? सिंपल सी बात है कि आपने सोलर मैक्स R4 सीरीज़ है, मैं इनकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं कई दफ़ा वीडियो बनाता हूँ इन अ गुड इंटरेस्ट, तो लोग समझते हैं कि शायद कोई बिज़नेस का सिस्टम है। फ्रोनेस है और इसके अलावा प्राइमैक्स है और इसके अलावा क्रोन की भी 1-2 लोगों ने बात की है। तो ये 1.2 किलोवाट्स की रेंज में ये सिस्टम है। ये आप बाज़ार में जाएं आपको ये सिस्टम मिल जाएंगे और इन सब की प्राइस जो है वो 50,000 से लेकर 70, 75, 80 के दरमियान में है। इसके साथ आपको कम से कम 2 प्लेट्स लगवानी है। एक बात याद रखें कि सोलर की जब भी आप कोई प्लेट लेने के लिए जाएं तो हमेशा टायर 1 जिसको बोलते हैं, टायर 1 इनके लिए एक टर्म है जिसको कहते ये हैं कि जो सबसे बेहतरीन प्लेट है, जो सबसे बेहतरीन प्लेट है उसको टायर 1 बोलते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप किसी भी कंपनी की प्लेट लें, आपने उसे ये कहना है कि आप N टाइप बाईफिशियल, मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर किसी कंपनी का नाम ले लिया जाए तो समझा ये आता है कि जैसे वो जो कंपनी है उसकी कोई पब्लिसिटी हो रही है। तो N टाइप बाईफिशियल आप लें। N टाइप ज़रा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 550, 65, 70, 75 वाट की वो 2 प्लेट्स आप ले लें। आजकल रेट 50 से लेकर 55-56 के दरमियान फ्लक्चुएट करता है, तो एक प्लेट आपको 30,000 की मिलेगी। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी सूरत में वो जो छोटी 12 वाट की प्लेट्स होती है वो ना लें, वो लोकल लेवल पे बनती हैं, उनमें बड़ी कॉपीज़ और बड़े मसले मसाइल आते हैं। तो आप N टाइप बाईफिशियल यानी कि जो दोनों तरफ से उसके अंदर ग्लास लगा होता है, थोड़ा सा कीमत ज़्यादा होती है लेकिन ये सारे लोग उसको रिकमेंड करते हैं, कंपनी जो कोई भी है। ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया है ये सिस्टम एक आम घर के लिए है जो 2 पंखे चलाना चाहता है, 4-5
आपकी जो बल्ब है वो चलाना चाहता है। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई एक आध LED है तो वो भी चला सकता है। अगर आप ये चीज़ें बंद कर देंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन भी चल जाएगी। अगर फ्रिज आपकी कोई अच्छी है तो वो फ्रिज भी इससे चल जाएगी। तो ये तो सोल्यूशन है उन लोगों के लिए। बाकी लोग जो ज़रा बेहतर पैसे वाले हैं, जिनकी पोजीशन बेहतर है, उनके लिए एक सादा सी एप्पल के हवाले से बात है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी बंदा मोबाइल लेना चाहे तो उसको कहते हैं जी आप एप्पल जाके ले लें, एप्पल का मोबाइल जो है वो बेस्ट है। तो जो लोग पैसे वाले हैं और उनके पास सिचुएशन बेहतर है तो उनके लिए एक ही ब्रांड है, इनब्रेक्स की नाइट्रोक्स सीरीज़ ले लें। इनब्रेक्स की नाइट्रोक्स सीरीज़ ले लें। जो 5 किलोवाट लेना चाहते हैं, 6 किलोवाट लेना चाहते हैं, 10 किलोवाट लेना चाहते हैं। मैं आपको एक सादा सा फार्मूला बता देता हूँ। आपने जो भी प्लान लेना है सोलर का, जितने किलोवाट का आप लेना चाह रहे हैं ना, तो आप उससे 1.5 जेन में रखें। 1 किलोवाट है तो 1 लाख को आप जेन में रखें, 1 लाख से 40-50 हज़ार तक 1.5। 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप 2.5 लाख को जेन में रखें। और इस तरह से आपको ये अपना सिस्टम आगे लेके जाना पड़ेगा। तो 5 किलोवाट आपके जेन में है तो आप तकरीबन 7 लाख को जेन में रखें। अगर आप किसी महंगे बंदे के हाथ चढ़ जाएंगे तो वो आपसे महंगा भी ले लेंगे। तो इसकी शॉर्ट बात क्या है, क्रक्स क्या है? पहली बात यह है कि आपने जो भी सोलर की प्लेट लेनी है वो टायर 1 इसकी गारंटी करवाएं और वो N टाइप हो। ये सादा सी बात है। और जो आपने लेने हैं, क्या कहते हैं, इन्वर्टर लेने हैं। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम में जाते हैं तो 3-4 कंपनियां बहुत अच्छी हैं। उनमें इनब्रेक्स भी है, उनमें सोलर मैक्स भी है, उनमें टेस्ला भी है, उनमें 2-3 और भी टॉप लेवल की कंपनी है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि गर्मियां आने से पहले आजकल सोलर प्लेट्स का रेट बहुत अच्छा है। आपको किसी भी ज़िम्मेदार बंदे से, अच्छे बंदे से अगर मिल जाए तो आप उसको ज़रूर लें। एक गुफ्तगू उन लोगों के लिए जो जुगाड़ लगाते हैं। वो जुगाड़ इस तरह से लगाते हैं कि वो चुप करके आप 12 वोल्ट्स की जो है ना वो ले लेते हैं, प्लेट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे बैटरी लगा लेते हैं और डायरेक्ट DC लगा लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ फाइन। अगर आपका सिस्टम चल रहा है तो आप चला लें। लेकिन बेहतर बात यह है कि आप प्रॉपर सिस्टम लें, इसके ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि अगले साल आपको इसका फ़ायदा हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरे ये फील्ड नहीं है, लेकिन मैंने ये वीडियो पब्लिक के मफाद आमा के लिए बनाई है। थैंक यू वेरी मच।